भारतीय जीवन बीमा निगम के सबसे बड़े कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर अजमेर रहे। उत्तर भारतीय क्षेत्र में संगठन के कार्यकारिणी सदस्यों की अहम बैठक लेने आए कॉमरेड मिश्रा ने बात आज की चैनल से खास मुलाकात कर बैठक के निर्णय साझा किए। कॉमरेड मिश्रा से हमारे रिपोर्टर कौशल जैन ने खास बातचीत की। देखिए कुछ अंश। बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों को होने वाली समस्याएं सहित जो देश के आर्थिक हालात हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीमा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसने देश के सर्वांगीण विकास के अंदर अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज इन्हीं सब चर्चाओं को लेकर कर्मचारी संगठन की, जो कि देश के राष्ट्रीय स्तर का कर्मचारी संगठन है, उसकी चर्चा हुई। और बड़ी बात यह कि इसकी मेज़बानी अजमेर को मिली। अजमेर के मंडल अध्यक्ष संदीप भार्गव के नेतृत्व में यहाँ पर एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ। और निश्चित रूप से ये आयोजन मेज़बानी अजमेर ने जरूर की, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो निर्णय है वो निकल के सामने आया है। और इस निर्णय को लेने के लिए ऑल इंडिया जो एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है इंश्योरेंस का, उसके महासचिव श्रीकांत मिश्रा अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। आज हमारे साथ में हम बात करेंगे और पूछेंगे कि किस तरह से कर्मचारियों के हित की बातें की गई, क्या कुछ बातें आप सरकार से करने जा रहे हैं और क्या कुछ आपकी रूपरेखाएं हैं यदि सरकार आपकी बात नहीं मानती। हमारे साथ मौजूद है श्रीकांत मिश्रा जी, हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, एक बहुत बड़ा यहाँ पर मीटिंग हुई है 2 दिन की, क्या कुछ कंक्लूजन रहा? हमारा मीटिंग का निष्कर्ष ये है, 2-3 मुद्दे। पहला है कि अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में विदेशी पूंजी का हिस्सा निजी बीमा क्षेत्र में जो अभी 74% है उसको 100% करने के लिए भारत सरकार सोच रही है। ये आकलन है कि पार्लियामेंट की जो आगामी विंटर सेशन है उसमें कुछ बिल पास करा करके इसको 100% करेंगे। हमारी फैसला ये है कि नीतिगत रूप से हम लोग इसका विरोध करते हुए आए हैं, इस बार भी विरोध करेंगे। और हमारी विरोध केवल राजनीतिक विरोध नहीं है, राजनीति कम आर्थिक ज़्यादा होगा। इसका कारण ये है, आप मीडिया से हैं, आप हमसे बेहतर जानते होंगे, 1956 में जब LIC की गठन की गई, मात्र 5 करोड़ पूंजी भारत सरकार ने निवेश की थी। उस 5 करोड़ के बदले आज LIC ने हमारे भारत की आम जनता से पैसा संग्रहित करते हुए जो पूंजी इकट्ठा किया है, जो परिसंपत्ति इकट्ठा किया है, उसका परिमाण है 55 लाख करोड़ रुपया। तो कहाँ 5 करोड़, कहाँ 55 लाख करोड़। और LIC के सामने भारत में केवल नहीं, पूरी दुनिया में कोई बीमा कंपनी खड़ा नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, क्योंकि LIC एक राष्ट्रीयकृत उद्योग है, राष्ट्र इसके मालिक है। हमारे देश की सामाजिक और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में LIC की जो कंट्रीब्यूशन है वो बेमिसाल है। मैं आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि भारत सरकार जब बाजार से ऋण संग्रह करते हैं, अकेले LIC इसका 1/4 भारत सरकार को दे रहा है। कहने के हिसाब से जब भारत सरकार के आर्थिक संप्रभुता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है तो LIC एक ऐसी संस्थान है जो भारत सरकार को अपना आर्थिक संप्रभुता बचाने में भी मदद कर सकता है। तो LIC की जो ये काबिलियत, कोई भी देश प्रेमी सरकार LIC जैसा संस्थान को और भी सुदृढ़ करना चाहिए। लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है, बल्कि विदेशी पूंजीपतियों को, सरमाएदार घराने को खुश करने के लिए विदेशी पूंजी को न्योता देते हुए देश के आर्थिक विकास प्रक्रिया को उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। हम सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं, सरकार जितने ही देश प्रेमी है, हम उतना ही देश प्रेमी है, तो विदेशी पूंजी को 100% करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद अगर सरकार ये कदम लेगी, हम लोग आंदोलन में जाएंगे। जैसा भी आपने कहा कि एक बहुत बड़ा जो रोल है देश के डेवलपमेंट में वो LIC अदा करती है, ये सच्चाई भी है। तो देखिए, बात आज की के दर्शकों को मैं यहाँ पर ही बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जो लीडर हैं ये नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं। और ये अजमेर की खुशकिस्मती है कि यहाँ पर इतने बड़े नेता को शिरकत करने का मौका मिला, यहाँ पर वो आए। सर, अक्सर देखा जाता है कि कर्मचारी संगठन और सरकारों के बीच में जो खींचतान होती है वो कहीं ना कहीं आर्थिक मुद्दे पर आके ही केंद्रित हो जाती है। क्या राजनीति भी इसके अंदर शामिल होती है? मैं नहीं कहूँगा कि राजनीति शामिल नहीं है। हमारे संगठन गर्व से कहता है कि हम लोग एक राजनीतिक संगठन है, क्योंकि देश के आर्थिक विकास की पैमाना क्या होगा वो राजनीति तय करती है। हमारे देश के मजदूर आंदोलन कैसा होगा, उसका रूपरेखा कैसा होगा, चरित्र कैसा होगा, वो भी राजनीति तय करती है।
तो सवाल है राजनीतिक है या नहीं है, वो जितना अहमियत नहीं रखता है। सबसे बड़ी सवाल है किस राजनीति के ऊपर आप विश्वास करते हैं। हम सौदे वाला राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हम देश के आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता को जो राजनीति सुरक्षा देती है, जिसका हिमायत करती है, वैसे राजनीति में विश्वास करते हैं। और जहाँ तक मेरा संगठन का सवाल है, ये एक यूनिक चीज़ है जो कि पूरे दुनिया में कहीं नहीं है। LIC बनने से पहले हमारे संगठन का जन्म हुआ था। 245 निजी बीमा कंपनी में जो कर्मचारी काम करते थे, उनका पहला राजनीतिक आंदोलन था जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण, और हमारी संगठन के प्रयास के फलस्वरूप 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आज अगर LIC एक शानदार वटवृक्ष है, मतलब बहुत बड़ी पेड़ है, तो इसका राजनीतिक श्रेय हमारे संगठन को जाता है। दूसरी बात है कि देश की जो पब्लिक सेक्टर है, राष्ट्रीयकृत उद्योग हैं, उनके प्रति सरकार की रवैया क्या होगा, वो शासक वर्ग की जो राजनीतिक विचार है वो तय करती है। उदाहरण के स्वरूप भारतीय जनसंघ के ज़माने से भाजपा या भारतीय जनसंघ ये पब्लिक सेक्टर के खिलाफ रहे हैं, लेकिन हम जिस राजनीति पर विश्वास करते हैं, हम ये मानते हैं कि देश विकास के लिए सार्वजनिक उद्योग या राष्ट्रीयकृत उद्योग का एक अहम रोल है। और हमारे देश में राष्ट्रीयकृत उद्योग अगर नहीं होता, राष्ट्रीयकृत उद्योग के अंदर अगर रेलवे नहीं होता, तो आज वंदे भारत नहीं चलता। राष्ट्रीयकृत उद्योग में अगर सिविल एविएशन नहीं होता, तो आज बहुत सारे प्राइवेट एयरलाइंस भी नहीं होते हैं। तो सार्वजनिक उद्योग का ये महत्व है, क्योंकि ये लोग मुनाफा को नहीं देखते हैं, देश कल्याण उनके लिए सर्वोपरि होता है। तो देश कल्याण के लिए जो आधारभूत संरचना है, उसका बेस यानी आधार पब्लिक सेक्टर तय करती है। ये अलग बात है, दूसरे राजनीतिक उद्देश्य के चलते फिर उन्हीं संस्थानों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। एक लंबे समय से LIC के अंदर पदों की रिक्तता कर्मचारियों के अंदर कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति उत्पन्न कर रही है। आप लोगों की बातें भी हुई होंगी निश्चित रूप से सरकार से। ऐसे हालात में, क्योंकि आप केंद्र संगठन से हैं, केंद्रीय कर्मचारी संगठन के नेता हैं, क्या कुछ होगा? क्योंकि लगभग यही सब चीज़ें रेलवेज में भी देखी जा रही हैं, IBM में भी देखी जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण दबाव की स्थिति है, कर्मचारी तनाव में काम कर रहा है। ये सही है, आपकी जो आकलन सही है। ये केवल बीमा क्षेत्र नहीं, भारत के तमाम सार्वजनिक उद्योगों में कर्मचारी का बहाली नहीं हो रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों को जिस रूप से सेवा प्रदान करना चाहिए, सेवा कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा व्यतिक्रम है हमारी संगठन LIC। 2020 में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था, बहुत ही कम रिक्रूटमेंट, लगभग 3000 के आसपास। लेकिन LIC की एक खासियत है, कर्मचारी संख्या धीरे धीरे कम होते हुए जा रहा है, बिजनेस बढ़ते हुए जा रहा है, लेकिन हमारे काम करने का या काम को जानने की जो पैमाना है, क्लेम सेटलमेंट, वो लेकिन क्रमागत जो है बढ़ते जा रहा है। तो हमारे कर्मचारियों को हम लोग ये कहते हुए आ रहे हैं हमारे संगठन के तरफ से कि LIC केवल हमारे लिए एक रोजी रोटी का संसाधन नहीं है। LIC हमारी देश प्रेम का प्रतिबद्धता है, LIC हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता है। परिस्थिति कुछ भी हो, हम लोग LIC के लिए काम करेंगे और लोगों को जो सर्विसिंग देना चाहिए उसमें और भी बेहतरी लाएंगे। निजी क्षेत्र के जो तेजी से बढ़ते कदम हैं, कहीं ना कहीं LIC भी उससे प्रभावित हुई है, क्योंकि कोरोना के बाद या कोरोना से पहले LIC की जो एकदम स्थिति खराब हुई थी, डाउनफॉल आ गया था, उस दौरान भी LIC के कर्मचारी खड़े रहे थे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, LIC के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से कभी वो सवाल नहीं आया है, आर्थिक पैमाने पर कभी संकट नहीं हुआ है। आप देखे होंगे 1956 से लेकर 2024 तक। मेरा सवाल ये है यहाँ पे कॉमरेड मिश्रा की LIC को बेचने की सरकार की कवायद शुरू हो गई थी और कहीं ना कहीं उसका बहुत बड़ा विरोध भी हुआ था। जी, ये दुर्भाग्य है। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन जितने बड़े फैसले लिए जाते थे, शायद आज़ाद हिंदुस्तान में जितने फैसला कुल नहीं लिए गए, कोरोना के काल में उससे ज़्यादा लिए गए। लोग सड़क पर निकल नहीं सकते थे, विरोध नहीं हो सकता था। तो हमारे फादर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नारा देते हुए उस समय में
जितने जन विरोधी नीतियां थे उसको लागू करने का कोशिश की है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं भारत की आम जनतांत्रिक नागरिकों का, हमारे संगठन को साहस दिए, और सरकार का जब ये मंशा थी कि LIC का पूरा निजीकरण कर डालेगी, वो जनता के मदद के चलते हम लोगों ने जो आंदोलन किए उसमें हमने कामयाबी हासिल की, और LIC का मात्र 3.5% ही डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। ये कहते हुए एक चीज़ बताने में मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि पूरे दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है जहां पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट किया गया हो लेकिन वहां का पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस शानदार होता हुआ हो। चाइना जैसा देश, जब वहां इंश्योरेंस इंडस्ट्री को निजी पूंजी के लिए खोल दिया गया, वहां का पब्लिक सेक्टर ध्वस्त हो गया। पूरे ब्रिटिश में, अब ब्रिटेन में जब रेलवे का निजीकरण हुआ तो सरकारी रेलवे वहां ध्वस्त हो गया, लेकिन हमारे देश में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को निजी पूंजी के लिए खोल दिया गया लेकिन LIC ध्वस्त नहीं हुआ, LIC का प्रदर्शन और भी शानदार होते गया। और ये जो असंभव को हम लोग संभव कर पाए हैं उसका 2 कारण है, हमारी कर्मचारियों का प्रतिबद्धता, उससे बड़ी बात है LIC के प्रति हमारे जनसाधारण का, जनमानस की जो निष्ठा है, जो विश्वास है, वो सबसे बड़ा पूंजी है। तब मानते हैं कि जिस तरीके से LIC को विघटन की इन्होंने कोशिश की, आप लोगों ने उसे नाकाम किया, क्या अन्य जो कर्मचारी संगठन है केंद्रीय स्तर पर वो भी आपके साथ आपके किसी आंदोलन में शामिल होंगे? क्या उनसे भी कोई बातचीत है आपकी? जरूर। हम बीमा कर्मचारी ये जानते हैं कि देश के पूरे मजदूर आंदोलन में हमारी संख्या बहुत ही कम है। 140 करोड़ आबादी में 1 लाख बीमा कर्मचारी कहाँ आएंगे? तो हम अपने उद्योग का जो इशू है उसको लेकर के उद्योग के अंदर संघर्ष करते हैं, लेकिन देश की आम जनता और बाकी क्षेत्र के कर्मचारी मजदूर आंदोलन जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ भी हम लोग समर्थन देते हुए बड़े पैमाने पर जो संघर्ष निर्माण हो रहा है, हम लोग अपने आप को उस संघर्ष में भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। आगामी 9 तारीख को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है राष्ट्र स्तर की, उसको लेके क्या कुछ निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं? किस तरह का फैसला होगा? नहीं, हमारा ये सैद्धांतिक रूप से देश के मजदूर आंदोलन, देश के हित में और मजदूरों के हित में जब कभी भी कोई फैसला लेते हैं, हम उस आंदोलन में, उस संघर्ष में शामिल होते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हमारे किसान 1 साल से अधिक समय कृषि कानून को लेकर के संघर्ष कर रहे थे। बीमा कर्मचारी अपने जेब से, अपने सैलरी से पैसा इकट्ठा करके वहाँ केवल नैतिक समर्थन नहीं दिए, हम लोग 25 लाख रुपया की राशि उनको मदद के रूप से दिए। अभी सैमसंग के कर्मचारी संघर्ष कर रहे थे। हमारे कर्मचारी, क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिल रहा था, उनके बच्चे भूखे प्यासे मर रहे थे, हमने पैसा इकट्ठा करके वहाँ जा करके उनका मदद की। कोई हमें देशद्रोही कहे, एंटी नेशनल कहे, कोई परवाह नहीं है। हमारे मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान जहाँ भी संघर्ष कर रहे हैं अपने समस्याओं को लेकर के, बीमा कर्मचारी वहाँ खड़ा रहेंगे। और क्योंकि हमने ये किए हैं, हमें गर्व है, जब कभी भी मजदूर आंदोलन से हम लोगों ने कुछ सहायता मांगे हैं, भारत के मजदूर आंदोलन हमें भी समर्थन दी है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत मिश्रा जी, आपका कॉमरेड श्रीकांत मिश्रा जी। अजमेर की तरफ से शायद लाल सलाम का जो नारा है आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि लाल सलाम एक ऐसा नारा है जो आपका जुनूनी और बहुत उत्साह देने वाला होता है। तो देखिए, अजमेर के लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का अजमेर मंडल की ओर से जो यहाँ पर 2 दिवसीय उत्तर भारतीय स्तर की बैठक बुलाई गई, ये कार्यकारिणी की बैठक थी। इसके अंदर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और आगामी दिनों में ये निर्णय है जो पटल पर दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं सरकार को चेताया जाएगा कि कर्मचारी हित का ध्यान रखे, अन्यथा जिस तरह से रेल नारा लगाती है, नहीं मिली मजदूर की मांग तो रेल का चक्का होगा जाम, ऐसे ही कोई ना कोई इनकलाबी नारा इस बार LIC भी दे सकती है। बात आज की न्यूज़ चैनल के लिए कौशल जैन, कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ।